बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है फिनॉल। फिनॉल में हम पढ़ चुके हैं फिनॉल की बनाने की विधियां। पहले के जो 2 लेक्चर हैं उसमें वो कंप्लीट हो चुका है और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट था, जैसे फिनॉल का बनना क्यूमीन से, और हमने पढ़ा था क्लीसन पुनर्विन्यास जो पढ़ा था, तो जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया गया है। आज का जो हमारा विषय है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फिनॉल, यानी फिनॉल की भौतिक गुण और फिनॉल में हाइड्रोजन बंध। तो ये 2 टॉपिक हम आज कवर करेंगे। इसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले फिनॉल की संरचना पता होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रही है फिनॉल की संरचना कैसी है। अगर हम इसके भौतिक गुणों की बात करें तो फिनॉल रंगहीन होता है, ठोस या द्रव अवस्था में पाया जा सकता है, दोनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है। लेकिन ये होता रंगहीन है। यदि इसको हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है और यह परिवर्तित हो जाता है रंगीन यौगिक में। इसके बाद यदि हम विलेयता की बात करें तो फिनॉल जल में अल्प विलेय होता है, और कार्बनिक विलायक जैसे कि ईथर या अल्कोहल की हम बात करें तो उसमें विलेय होता है। इसका कारण देखिए क्यों। अगर आप फिनॉल की संरचना देखें तो देखिए ये फिनॉल की संरचना है, और इस फिनॉल की संरचना का जो अधिकतर भाग है ये ऑर्गेनिक है, या फिर हम कहें नॉन पोलर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका अधिकतर भाग क्योंकि नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, तो वो जल में विलय नहीं होगा। क्योंकि एक लाइन आपको हमेशा विलेयता की जब भी बात होती है तो एक लाइन आपको हमेशा याद रखनी है, अंग्रेजी में है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, अर्थात जो जैसा है वो उसी में घुलेगा। यदि ध्रुवीय विलायक है तो उसके अंदर ध्रुवीय यौगिक ही घुलेगा, और यदि विलायक अध्रुवीय है तो उसके अंदर अध्रुवीय यौगिक ही घुलेगा। यानी इंग्लिश वाले आप समझ लें कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब जो जैसा है उसमें वो ही घुलेगा। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो कंपाउंड अगर पोलर होगा तो ही उसमें डिसॉल्व होगा, और अगर हम बात करें नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर वही कंपाउंड डिसॉल्व होंगे जो नॉन पोलर है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल का जो मैक्सिमम हिस्सा अभी हमने देखा वो नॉन पोलर है, तो वो जल में कैसे घुल सकता है, क्योंकि जल तो खुद पोलर सॉल्वेंट है या कहें ध्रुवीय विलायक है। इसीलिए फिनॉल का जल में केवल अल्प मात्रा में विलय होता है। और अगर हम ईथर और अल्कोहल की बात करें तो ये जो विलायक हैं ये दोनों विलायक अध्रुवीय हैं, और अध्रुवीय होने के कारण फिनॉल इसमें ज़्यादा अच्छे से घुल जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि जल में वही घुलेगा जो जल के जैसा होगा, या फिर हम ये कहें पोलर होगा या ध्रुवीय होगा, और ईथर और अल्कोहल में वो घुलेगा जो नॉन पोलर होगा, अध्रुवीय होगा। फिनॉल क्योंकि नॉन पोलर है, अध्रुवीय है, इसीलिए ये जल में अल्प विलय होता है और ईथर अल्कोहल में ज़्यादा विलय होता है। और एक लाइन को आप याद रखें, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अगर हम अम्लीयता की बात करें, जिसे हम आगे जाकर के विस्तार से पढ़ेंगे, तो फिनॉल एक दुर्बल अम्ल है और लिटमस परीक्षण देता है। आप ध्यान रखें कि इससे पहले के जो लेक्चर्स में हमने अल्कोहल पढ़ा था, तो अल्कोहल जो है वो स्लाइटली बहुत कम मात्रा में अम्लीय होता है, लेकिन वह लिटमस परीक्षण नहीं देता है। वहीं अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल दुर्बल अम्ल है, लेकिन ये लिटमस परीक्षण देगा, यानी नीले लिटमस को लाल कर देगा। अल्कोहल नहीं देगा, फिनॉल देता है। चौथी बात, अगर हम करें फिनॉल के क्वथनांक की बात करें तो आप देखें कि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, यानी फिनॉल का जो अणुभार है 94, उसके जैसे ही अणुभार वाला यदि हम कार्बनिक यौगिक की बात करें
किसी हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उन दोनों की तुलना में फिनॉल का जो क्वथनांक है वो अधिक होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं टोलुइन और फिनॉल। देखिए ये है आपका टोलुइन, ये टोलुइन है, और ये है आपका फिनॉल। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, यानी द्रव्यमान की बात करें, अणुभार की बात करें, तो वो कितना होता है 92। और वहीं अगर हम फिनॉल की बात करें तो उसका जो अणुभार होगा वो है 94, यानी लगभग समान है। लेकिन हम अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, क्वथनांक की बात करें, तो वो होता है 110 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर हम फिनॉल के क्वथनांक की बात करें तो वो होता है 182 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखिए कि दोनों का अणुभार लगभग समान है, लेकिन दोनों की अगर क्वथनांक की बात करें तो टोलुइन का जो क्वथनांक है वो 110 डिग्री सेल्सियस है और फिनॉल का 182 डिग्री सेल्सियस है। तो लगभग इसके अंदर 72 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ये जो अंतर आपको दिख रहा है बॉइलिंग पॉइंट का, क्वथनांक का, उसका कारण होता है हाइड्रोजन बंध। फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। और अगर हम देखिए, आप जो रेड से जो लाइन खींची हुई है वो है हाइड्रोजन बंध, और इस हाइड्रोजन बंध को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अंतर अणु, जिसे हम आगे जाके और पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो आपको यदि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फिनॉल का क्वथनांक टोलुइन से ज़्यादा क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि फिनॉल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या फिर अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण फिनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। और टोलुइन में क्योंकि किसी भी तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए उसका जो क्वथनांक है वो कम होता है फिनॉल की तुलना में। अब हमने ये एग्जाम्पल पढ़ के एक टर्मिनोलॉजी हमारे आई है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हम समझें कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जो लिखा हुआ है आप उससे बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप समझे ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु किसी विद्युत त्रिणी तत्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे कौन से? FONCl, यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन। अगर पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करें तो सबसे अधिक विद्युत तीव्रता फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की होती है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की तो लगभग बराबर होती है। तो हाइड्रोजन अगर इन तत्वों से जुड़ा हुआ है तो हम उदाहरण समझते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। मान लीजिए ये फ्लोरीन है, उससे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, HF है। ये विलयन में है, तो विलयन में तो बहुत सारे HF के अणु होंगे। ये क्या है? HF है, जिसकी संरचना हमने ऊपर बनाई है, ये HF है। अब देखिए, क्योंकि F की विद्युत तीव्रता ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये हाइड्रोजन और F के बंध को अपनी तरफ खींच लेगा। और इस पे देखिए, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युत तीव्रता कम है तो फ्लोरीन बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। तो हमें पता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आती है वो प्लस होता है, जिसके पास जाते हैं इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव होता है। अब मान लीजिए कि दूसरा कोई HF का अणु है, उसमें भी यही होगा, F की विद्युत तीव्रता ज्यादा है तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच में आकर्षण होता है। तो इस आकर्षण की वजह से देखिए, ये जो आकर्षण जो F है, किसी दूसरे अणु का F है और किसी दूसरे अणु का H है,
इन दोनों के मध्य ये जो आकर्षण बल लगता है प्लस और माइनस की वजह से, इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध। तो आप ध्यान रखें, अच्छे से समझें कि जब हाइड्रोजन किसी विद्युत त्रिणी तत्व जैसे कि F है, O है, N है, Cl है, जब इनसे जुड़ा हुआ होता है तो इन तत्वों की विद्युत त्रिणता अधिक होने की वजह से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इन विद्युत त्रिणी तत्व पे तो आता है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। और उसी में कोई दूसरा अणु, अगर हम HF की बात कर रहे हैं तो F पे नेगेटिव है और H पे प्लस है, तो HF का कोई दूसरा अणु भी विलयन में उपस्थित है तो उसमें भी क्या होगा, F पे माइनस आएगा और H पे प्लस आएगा। तो एक अणु का तो हाइड्रोजन और दूसरे अणु का F, इन दोनों के बीच में क्या है, एक हाइड्रोजन पे है प्लस का चार्ज, अब देखें हाइड्रोजन पे है प्लस का चार्ज और F पे है माइनस का चार्ज। तो इस प्लस माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है और ये जो आकर्षण बल है इसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध। तो इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि विद्युत त्रिणी तत्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और ये हाइड्रोजन बंध जो है ये दो तरीके से होता है, एक होता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध और दूसरा होता है अंतरा अणुक। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो हाइड्रोजन बंध आपके क्लियर हो जाना चाहिए होता क्या है, जो मैंने कहा है उसको ध्यान से सुने। चलिए अब हम पढ़ते हैं। हाइड्रोजन बंध जो है वो दो तरीके से हो सकता है, एक होता है अंतर अणुक और दूसरा होता है अंतराणुक। इसे हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध का क्या मतलब होता है, जब कोई दो अलग अलग अणुओं के बीच में आकर्षण होता है। ध्यान रखिए, अभी हमने जस्ट एग्जांपल जो पढ़ा है HF का, तो आपने क्या देखा कि एक अणु का तो हाइड्रोजन है और दूसरे अणु का F है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगा है। यानी मान लीजिए कि किसी तत्व का किसी अणु का विद्युत त्रिणी तत्व और किसी दूसरे अणु का हाइड्रोजन जो विद्युत त्रिणी तत्व से जुड़ा हुआ है, इन दोनों के मध्य यदि आकर्षण बल लगता है तो वो कहलाएगा अंतर अणुक। अंतर अणुक का सीधा सा मतलब है दो अलग अलग अणुओं के बीच में यदि आकर्षण होता है। उदाहरण के तौर पे हमने जस्ट अभी जो पढ़ा है, ये F और ये H, ये एक अणु है HF का, और ये F और ये H, ये दूसरा अणु है HF का। तो आप देखिए इन दोनों के बीच में आकर्षण लग रहा है क्योंकि ये डेल पॉजिटिव है और ये डेल नेगेटिव है। तो ये जो आकर्षण है क्योंकि दो अलग अलग अणुओं के मध्य लगा है, इसीलिए इसे कहा जाता है अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। ध्यान रखें, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है, क्वथनांक बढ़ता है। ये बात आप अच्छे से नोट कर लें। चलिए अंतर अणुक हो गया। दूसरा उदाहरण है आपका, दूसरा जो हाइड्रोजन बंध है वो है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध का क्या मतलब होता है, जब एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध बन रहा हो। कैसे, आप समझिए इसको अच्छे से। मान लीजिए ये देखिए हमने क्या किया, ये बना दिया O और ये H, ये फिनॉल है और इसको हमने यहां जोड़ दिया N डबल बॉन्ड O। ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो क्यों कहा, क्योंकि 1-2 पोजीशन पे है। 1-3 पर होता तो मेटा और 1-4 पे होता तो पैरा। अब आप देखिए, अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें जिसपे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। हमने क्या कहा था, हाइड्रोजन बंध के लिए विद्युत त्रिणी तत्व से जुड़ा हुआ होना चाहिए। विद्युत त्रिणी तत्व कौन से, FONCl। ठीक है, तो देखिए ये हाइड्रोजन किससे, विद्युत त्रिणी तत्व से जुड़ा हुआ है, तो इस पे आएगा डेल का नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आएगा डेल पॉजिटिव, क्योंकि जिसकी विद्युत त्रिणता ज्यादा है उसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए।
दूसरी बात, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों में से ऑक्सीजन की विद्युतीयता ज़्यादा है और नाइट्रोजन की विद्युतीयता कम है। तो देखिए आप, इस पे क्या आएगा, डेल नेगेटिव। अब आप देखें इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। अब आप देखें प्लस और माइनस में क्या आकर्षण होता है, तो ये देखिए ये भी हाइड्रोजन बंध है, लेकिन खास बात इसमें क्या है कि ये एक ही अणु में हाइड्रोजन और उसी अणु का विद्युत तत्व, इन दोनों के मध्य यदि आकर्षण होता है तो उसमें क्या है, उसे क्या कहा जाता है, अंतरा अणु यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बंध। तो दोनों में अंतर केवल इतना है कि अंतर अणु हाइड्रोजन बंध में दो अलग अलग अणु होते हैं, उनके एक का हाइड्रोजन और एक का विद्युत तत्व, उन दोनों के बीच में आकर्षण होता है। लेकिन अंतर अणु हाइड्रोजन बंध में एक ही अणु में हाइड्रोजन भी उसी अणु का होता है और विद्युत तत्व भी उसी का होता है। तो उन दोनों के मध्य यदि आकर्षण बल होता है तो उसे कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो अब ध्यान रखें, हाँ, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण किसी यौगिक के क्वथनांक में कमी आती है, आप ये ध्यान रखें। तो अंतर अणुक और अंतरा अणुक आपको क्लियर हो गया, यानी अंतर का मतलब दो अलग अलग अणु और अंतरा में एक ही अणु होगा। यानी खास बात आपको ध्यान रखने की विद्युत तत्व होना जरूरी है। आप क्योंकि आप देखें कि इस बेंजीन रिंग में भी हाइड्रोजन है, लेकिन वो कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो विद्युत तत्व से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे, हम केवल उसको लेंगे जो विद्युत तत्व से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसके बाद जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आपके एग्जाम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने जो मैं टिक कर रहा हूँ ये है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम क्यों होता है। यानी इसका मतलब ये है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का जो क्वथनांक होता है वो कम है और पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों। तो देखिए ऑर्थो जस्ट हमने अभी अभी अंतरा अणु के अंदर देखा है हमने, ये ऑर्थो है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और दूसरा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। अब आप खुद देख लीजिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है उसके अंदर हाइड्रोजन बंध कैसा होगा, इस तरीके से। ये क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर। यानी ऑर्थो की बात करें तो ऑर्थो के अंदर अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है, यानी एक ही अणु का हाइड्रोजन है और उसी अणु का विद्युत तत्व भी है, तो हम कहेंगे ये क्या है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। दूसरा आप देखें पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको देखिए आप, पैरा नाइट्रोफिनॉल में ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव और ये डेल नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में आकर्षण। देखने वाली बात क्या है कि दो अलग अलग अणु हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये देखिए, एक डेल नेगेटिव और ये होगा डेल पॉजिटिव। यानी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। तो अब आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है कि सर पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतर अणुक क्यों नहीं होता। तो बच्चों आप देखें कि ये 1,4 पोजीशन पे है, OH बेंजीन रिंग पे OH और नाइट्रो जो है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए इसके अंदर आकर्षण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं होता। वहीं आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे है, जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से बहुत पास में है, बिल्कुल पास वाले कार्बन के नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, तो इन दोनों में आकर्षण हो सकता है क्योंकि ये पास पास हैं। वहीं पैरा में देखिए ये दूसरे एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो दूर दूर होने की वजह से पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतरा अणुक तो हो नहीं सकता, इसीलिए उसमें होता है अंतर अणुक। और वहीं अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो वहाँ क्योंकि पास पास हैं तो उसके अंदर होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। तो
एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक पैरा नाइट्रोफिनॉल से कम क्यों होता है, या फिर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भाप द्वारा वाष्पशील जल्दी हो जाता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल कम होता है। अभी अभी जब हमने अंतरा और अंतर जब पढ़ा, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर जब पढ़ा था, तब मैंने आपको एक लाइन नोट करने के लिए कही है कि अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध की वजह से क्वथनांक बढ़ता है, ठीक है, और अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध की वजह से क्वथनांक कम होता है। तो इन दोनों की बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्योंकि अंतरा अणुक है इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम, और पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो इसके अंदर होता है इंटरमोलिकुलर यानी अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होता है, इसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है ज़्यादा। तो आप बिल्कुल हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जब भी क्वथनांक से संबंधित इसका कोई भी क्वेश्चन आता है कि इसका क्वथनांक इससे ज़्यादा है या इसका इससे कम है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका जवाब जो है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बंध से रिलेटेड होता है। तो या तो इस तरह का प्रश्न जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, या तो उस तरीके से आएगा, और उस तरीके से नहीं भी आता, कोई और भी प्रश्न आता है, तो आप अच्छे से देख लें कि क्या उसमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित है और क्या उसमें अंतराणुक हाइड्रोजन बंध होने की संभावना है या फिर अंतराणुक होने की संभावना है। वो आपको कैसा पता लगेगा? यदि दोनों पास पास हैं तो अंतराणुक हो सकता है, यदि बहुत दूर दूर हैं, हाइड्रोजन और विद्युत त्रिणिता तो एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, तो वो जो है उसमें अंतराणुक तो हो नहीं सकता, तो उसमें अंतराणुक होगा। तो आप इस बात को थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है उसका आंसर जो है वो इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध के इर्द गिर्द घूमता है। और ये एज इट इज सीधे के सीधे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है रीजनिंग में 2 नंबर में। तो आप इसको अच्छे से करें, और यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आज केवल इतना ही, इसके बाद हम करेंगे फिनॉल की एसिडिक प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।